आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के बारे में। देखो, आपको पता है कि जो आरसीएमसी होता है यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप जो सर्टिफिकेट होता है, हर एक एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के लिए अलग अलग होता है। तो मैंने मोस्टली सारे चीज़ को कवर करने की कोशिश किया। मैंने आप डेटा में बताया नहीं कि अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का आप करते हो तो कैसे कर सकते हो, केमिकल कोई प्रोडक्ट होता है उस केस में आप कौन सा प्रमोशनल काउंसिल ले सकते हो। इस तरह जो है डिफरेंट जो है मैंने आपको प्रमोशनल काउंसिल का आरसीएमसी लेने के लिए तरीका बताया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली कि आप जो है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का जो है आप आरसीएमसी सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो। तो नमस्कार, मैं हूं कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं वाईएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विस का यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल लाइसेंस के और लीगल कंप्लायंसेस के वीडियो समय समय पे आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आप जो है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का आरसीएमसी के लिए कैसे आवेदन कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका आईईसी सर्टिफिकेट होगा उसको सेल्फ जो है आपको अटेस्टेड करना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऑनर का भी जो है डॉक्यूमेंट लगेगा, जीएसटी लगेगा, एमएसएमई जिसको उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलता है वो भी आपको लगने वाला है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको पॉल्यूशन की एनओसी लगे तो वो भी आपको अवेलेबल करवानी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो है आपको वहाँ पे सीए से जो है एक आपको लेटर हेड पे लिखवाना पड़ेगा कि आपने अभी तक कितना टर्नओवर किया है इस फील्ड में। अगर आपका कोई एक्सपोर्ट में टर्नओवर नहीं है तो आपको जीरो यानी कि जीरो का ही आपको सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे आपको सबमिट करना है। याद रखें, जो भी सर्टिफिकेट होगा उसमें UDIN यानी कि यूनिक डॉक्यूमेंट नंबर जो है आपका उसमें मेंशन होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। इसके साथ साथ अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का है तो उसमें आपको फसाई लगेगा, बट यहाँ पे कोई भी फसाई लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिकल मशीनरी आती है उसके प्रोडक्ट की यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट की जा रही है ना। तो चलो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फीस भी क्लियर करूंगा कितना फीस आपको लगने वाला है। तो देखो, फीस की अगर बात करें तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरिफाई कर दूँ, जो फीस लगता है इसमें ये बेसिकली क्या होता है, अगर आप न्यू बनाते हो तो न्यू बनाने के लिए यहाँ पे जो आपको फीस है 8500 प्लस 18% जीएसटी लगता है, यानी कि 85 से प्लस 18% जीएसटी करोगे तो 10,030 रुपये लगेगा। अगर आपकी रिन्यूअल है तो उस केस में जो है आपका सेम जो है फीस आपका लगने वाला है, यानी कि 10,030 रुपये लगने वाला है। यहाँ तक क्लियर होगा, किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कैसे आप रजिस्टर कर पाओगे। तो आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस पोर्टल पे आना पड़ेगा। पोर्टल पे आने के बाद जो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आप यहाँ पे कर लीजिएगा। लॉगिन करते ही जो है आपके पास किस तरह से डैशबोर्ड खुलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो है आपको कुछ जो है इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंटरफेस दिख गया, आपको यहाँ पे सर्विस में जाना है। जाने के बाद जो है यहाँ पे ERCMC आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई फॉर ERMC जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने पहले ही एक एप्लीकेशन किया हुआ है तो मैंने ड्राफ्ट में रखा उस एप्लीकेशन को। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ कि आप इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का कैसे आप यहाँ पे RCMC सर्टिफिकेट ले पाओगे। देखो, अगर आपको ये सारे किसी भी यानी कि अगर हम बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी लाइसेंस होते हैं, अगर आपको इसके सारे जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल लाइसेंस तैयार करवाने हैं तो आप वाईएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से अपना जो है ये सारे लाइसेंस को तैयार करवा सकते हैं। इसके साथ जो है जितने भी कंपनी कंप्लायंसेस होते हैं, चाहे आपका कंपनी का ROC फाइलिंग हो या आपका GST का पूरा कंप्लायंस हो या आपकी EPF ESIC या प्रोफेशनल टैक्स या वैट की, ये सारे जो है ना वन स्टॉप सोल्यूशन जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं वाईएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से। तो देर मत कीजिएगा, आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप एक बार नॉक कीजिए। आप लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सारे सर्विस ऑफर करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ISO की भी रिक्वायरमेंट तो ISO भी जो है डायरेक्टली हम लोग से बना सकते हैं। हम लोग बहुत ही कम रेट में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखो, यहाँ पे अगर आप न्यू है तो यहाँ पे स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन कर लेना, बट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट फ्रेश नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले ड्राफ्ट में रखा है। तो यहाँ पे क्लिक करके एग्जिस्टिंग पे जाएंगे, है ना। जाने के लिए तो ऑटोमेटिक आपको डाटा फेच कर लेगा। तो यहाँ पे आपको भी कुछ फिल करने की जरूरत नहीं, बस नीचे आ जाना है आपको। यहाँ पे जो है आपको टिक आउट कर देना है। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, टिक आउट कर लेना है, यस कर लेना है। यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। करते ही ये आपका जो है आ गया सेव सक्सेसफुली का। अब यहाँ पे जो है ना आपको एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल चूज करना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि हर एक के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल यहाँ पे आ चुका है ना। EPPC जो आपका है यहाँ पे, यानी कि EEPC इंडिया जो है, इसका भी जो न्यू नेम है ये EEPC इंडिया है। पहले इसको इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, यहाँ पे सारे जो है
प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को पूरा रीड कर सकते हो। अगर आपका भी इस तरह का प्रोडक्ट है तो आपको इसी कैटेगरी के अंदर जो है आपको RCMC लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ ईयर मेंबरशिप अप्लाई, कितने सालों के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। 1 साल के लिए हम लोग फिलहाल करेंगे, अगर 2 साल के लिए करना चाहते हो 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनेंशियल ईयर 4 मेंबरशिप अप्लाइड, हम लोग यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी डालेंगे और अपकमिंग के लिए भी डालेंगे, है ना। तो करंट कर लेंगे। MSME स्टेटस जो है यहाँ पे क्या है, हम लोग किस तरह का है वो हमको दिखाना पड़ेगा। अब हमको देखने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा वापस। अब यहाँ पे जो क्लाइंट का डाउनलोड हुआ है वो हम लोग चेक करते हैं। देखो ये जो है आपका किस तरह का है, माइक्रो है ना, तो हम लोग माइक्रो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो माइक्रो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि EOU या ACZ, कोई भी स्पेशलाइज इकोनॉमिक जोन नहीं है हम लोग का, है ना। तो यहाँ पे हम लोग नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अब एनुअल टर्नओवर ऑफ द फॉर्म पूछ रहा है, तो जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो भी प्रीवियस ईयर का होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ इनका सर्टिफिकेशन में क्या है, तो जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं फिल कर पाऊँ। इनका जो है फ्रेश बिजनेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ GST रिटर्न टैली डाटा अलॉन्ग विद रिलेवेंट अकाउंट वी डू हियर बाय सर्टिफाइड एंड टर्नओवर ऑफ जो भी कंपनी का नाम है वो दिया हुआ है। यहाँ पर फाइनली लिखा हुआ है कि एज ऑन 2,84,730 दिखाया जा रहा है ना। इसमें कोई भी एक्सपोर्ट का जो है डाटा नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे मिनिमाइज। अब यहाँ पे फिल करेंगे प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का डाटा डाल देंगे यहाँ पे जितना था। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन प्रीवियस ईयर में 0 है, तो 0 हम लोग रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2,84,730 है, तो यहाँ फिल कर देते हैं 2,84,730। अब प्रीवियस ईयर का कोई भी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन प्रीवियस ईयर में नहीं था, तो हम इसके अलावा यहाँ पे 0 ही रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का कोई भी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस नहीं था। यहाँ पे 0 रहेगा। मेंबरशिप ऑफ द ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका भी आप यहाँ पे करना चाहते हो। 24-25 का लेना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे 24-25 करेंगे। देखो यहाँ पे 1 साल के लिए लेते हो ना, तो यहाँ पे फीस ऑटोमेटिक निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ आप ये फीस पेमेंट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया है कितना फीस हम लोग पेमेंट करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे अपना ईयर बढ़ाओगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका बढ़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो भी ऑफिस होगा यहाँ पे आ जाएगा आपका, जो भी रीजन में आपका होगा वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे क्लाइंट जो है ना, जहाँ के होंगे कोशिश करूँगा कि उसके नियर बाई ही एप्लीकेशन जो है आपका ड्रॉप हो। तो हम लोग देख लेते हैं इनका एड्रेस क्या है। इनका जो है न्यू दिल्ली का है, तो हम लोग न्यू दिल्ली का यहाँ पे नियर बाई देखते हैं कौन सा यहाँ पे ऑफिस आपका फॉल होता है। देखो यहाँ पे जो है आपका बहुत सारा रीज़न दिया हुआ है। इंडिया HO करेंगे, तो जो भी HO होगा ये कोलकाता में है। 1 मिनट में वेस्टर्न नॉर्दर्न मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ये दिल्ली का है, तो हम लोग ये दिल्ली वाला रीजन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इसके अलावा मेन लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे जो भी होगा मेन लाइन ऑफ बिजनेस यहाँ पे डाल देना। तो हम लोग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी कर सकते हो। तो हम लोग HSN कोड पहले ही इनका हम लोग डिफाइन किए हुए हैं, तो मैं इनका HSN कोड भी पहले देख लेता हूँ। लेबोरेटरी साइंटिफिक मेडिकल सर्जिकल एंड एनालिटिकल प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे जो है ना इनका इसी में आएगा का इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में आएगा। हम लोग इसमें जो है सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सर्विस फॉर विच रजिस्टर यहाँ बोला जा रहा है। तो जो भी आपका गुड्स एंड सर्विस है वो आप मेंशन कर देना यहाँ पे। इसके बाद डिटेल ऑफ सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपको देना है। अगर किसी तरह का सर्टिफिकेशन तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल है तो नोट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सर्विस यहाँ पे अगर आपको देना है, देखो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा। तो जो HSN कोड है वो HSN कोड यहाँ फिल करना है और यहाँ बारीकली ऐड करना है। तो कैसे होगा, HSN कोड हम लोग चेक कर लेते हैं। इनका 9027 है, तो हम लोग यहाँ पर 9027 लिखते हैं। जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं। देखो जब भी आपका यहाँ पे आएगा तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, तो डाल देते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड एपरेटस जो है यहाँ पे जो भी आ रहा है वो हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो इस तरह करके जो है आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे जितने भी है HSN मैं उनका ऐड कर देता हूँ 1 बाय 1 करके। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस की ओर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे HSN को ऐड कर दिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट पर्सन हो उनका यहाँ पे जो है आपको देना पड़ेगा। नाम दीजिएगा, डेजिग्नेशन दीजिएगा और इसके बाद एड्रेस पूरा दीजिएगा, सिटी पिन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने के बाद जो है ऐड डिटेल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपको अदर इन्फॉर्मेशन जाना है और यहाँ पे जो है पूछेगा कि कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हो। यहाँ कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो वहाँ पे पूरे नाम लिखना है। आप किसी भी एक एक्सपोर्टिंग कंट्री का आप दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप दुबई करना चाहते हो तो दुबई का नाम दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे जर्मनी देना चाहते हो तो जर्मनी का नाम दे सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है।
अब फॉर्म प्रोफाइल यहाँ मांगेगा, तो फॉर्म प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, वेबसाइट मेंशन करना पड़ेगा, फिर आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। करते ही इस तरह से हो जाएगा। अब आपको यहाँ पूछेगा क्या टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हो, तो यस नो, तो आप पे डिपेंड करता है आप करना चाहते हो कि नहीं। नो पे करके ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो आप यस करोगे तो उसमें पूरा डिटेल देना पड़ेगा आपको पेमेंट का, है ना। सेव नेक्स्ट पे करेंगे। अब यहाँ पे अटैचमेंट का जाएगा, अटैचमेंट जो भी यहाँ पे होगा आप वो मेंशन कर देंगे। जीएसटी देंगे, बैंक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देना चाहते हो वो दे सकते हैं, आप यहाँ पे एमएस में कॉपी दे सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, इसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना। करते ही जो है यहाँ पे सारा जो है आपका मतलब कि जो एप्लीकेशन वो आपका सेव हो जाएगा। अब फाइनली इसमें टिक आउट करना, प्लेस लिख देना। प्लेस तो आपको पता है दिल्ली है, दिल्ली मेंशन कर देंगे और यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। करते ही जो है आपके पास में इस तरह से एक प्रीव्यू आ जाएगा एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन पूरा देख लेना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है। आप हम लोग को पेमेंट कितना करना है, यहाँ पे लिखा है टोटल अमाउंट टू बी पेड 10,030 रुपया। तो इतना हम लोग को अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और पेमेंट फॉर RCMCR के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो पेमेंट के लिए आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको कितना करना है, 10,030 रुपये करना है। सबमिट पे क्लिक करना। पेमेंट ध्यान से करना क्योंकि अभी पेमेंट बहुत बार एरर आ रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग सही तरीके से पेमेंट कर देंगे, है ना। तो पेमेंट अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग नेट बैंकिंग चूज़ करते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे, बैंक अपना सेलेक्ट करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। करते ही जो है अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। 10,041 रुपये का पेमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है कुछ ट्रांजेक्शन फी लग रही है ना। तो हम लोग चलो यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। कंफर्म करेंगे पेमेंट करने के लिए। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, OTP फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको वेट करना है, कभी कभी पेमेंट एरर भी आता है, तो मैं एरर केस में दिखाऊंगा किस तरह से आपको कंप्लीट करना है ना। तो वेट करते देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। सक्सेसफुल हो गया है पेमेंट, तो किसी से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है इसका हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं, तो डाउनलोड रिसिप्ट कर लेना। और ये रिसिप्ट आपको देना जरूरी है क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पेमेंट हमसे इतना ले रहा है, तो पेमेंट सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पेमेंट रिसिप्ट जो है उनका प्रूफ है। तो यहाँ पे समझ में आया। इसके अलावा जो है ओके के बटन पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन क्या हो गया, फाइनली सबमिट हो गया। तो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो आपका जो एप्लीकेशन है इन प्रोसेस है। फाइल स्टेटस क्या है, इन प्रोसेस है, आपका ये एप्लीकेशन हो गया है। यहाँ पे जो है आप सारी चीज़ चेक कर सकते हो, पेमेंट डिटेल देख सकते हो, आप लाइफ साइकिल देख सकते हो, DSC ई साइन डिटेल देख सकते हो और प्रिंट कर सकते हो इसको। तो हम लोग यहाँ पे व्यू लाइफ साइकिल देखेंगे तो देखो यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है आपका, है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग फाइनली इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं और क्लाइंट को दे देते हैं ताकि उनको भरोसा हो जाए कि उनका सबमिट हो गया है ना। तो इसको यहाँ सबमिट कर देते हैं और इनको रिसिप्ट भी चाहिए होगा, तो ये रिसिप्ट हम लोग इसको व्हाट्सअप कर देते हैं यहाँ से ताकि उनका ये जो रिसिप्ट है उनको मिल जाए, है ना। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। होम पे जाएंगे और ये एप्लीकेशन सबमिट यहाँ पे दिखाएगा, है ना। इन प्रोसेस जो है फाइल स्टेटस, ये आपका RCMC का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि किस तरह से जो है आप इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का RCMC के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे ह्यूज पेमेंट लगता है। किसी भी तरह का अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो उस केस में जो है आपका ये पैसा रिफंडेबल नहीं होता। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि कृपया करके आप किसी प्रोफेशनल से जो है अपना ये एप्लीकेशन करवाएं, तभी जो है आपका ये अप्रूव हो पाएगा। तो ये अप्रूवल होना जरूरी है ना। तो अगर आप सर्विस चाहते हो तो वाइंडल फाइनेंशियल सर्विस जो है हमेशा रेडी है आप लोग को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। नॉक कीजिए, एफोर्डेबल प्राइस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ऑनलाइन काम करवा रहे हैं तो क्या फ्रॉड होगा। देखो अभी इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होते जा रहा है फ्रॉड की भी जो है संख्या वैसे बढ़ती जाएगी, है ना। बट वी आर प्रोवाइडिंग द वेरी जेन्युइन सर्विस और क्वालिटीफुल सर्विस। आप लोग हमारा रिव्यू चेक कर सकते हो। हम लोग ऑनलाइन हैं यूट्यूब पे, अगर कुछ भी हम लोग गलत अगर तरीके से काम करते हैं तो आपको हम लोग को बैड कमेंट्स आपको देखने को मिलता है। तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप वहाँ पे ऑफलाइन भरोसा कर सकते हो तो उसी तरह से जो है आप ऑनलाइन भरोसा करना। और आप लोग जो है हम लोग का सक्सेस रेट देखना और इसके साथ जो है रिफंडेबल रेट भी देखना। जो काम नहीं कराना चाहता ना उसको हम लोग 100% पैसा रिफंड करवा देते हैं। किसी भी तरह का हम लोग डिले नहीं करते हैं। वो जब बोलेगा हाँ पैसा वो पेमेंट कर दिया, उसके बाद अगर कुछ समय के बाद बोलता है नहीं सर अभी मुझे काम नहीं कराना, तो हम लोग तुरंत रिफंड करवाते हैं। अगर उनका कोई काम नहीं हुआ है तो, है ना। अगर काम हम लोग कुछ किए हैं तो उसमें से कुछ प्रोसेसिंग फी कटेगा तभी वो पैसा रिफंड जाएगा। ये बातें क्लियर करना बहुत ही जरूरी था क्योंकि देखो क्या होना कि ऑनलाइन काम होता है तो क्या किस तरह से काम होता है ये आपको समझना पड़ेगा।
तो हम लोग जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है अभी क्लाइंट है, हम लोग पूरा इंटायर इंडिया जो है क्लाइंट बेस हम लोग बना हुआ है। हर एक स्टेट में हमारे क्लाइंट है, अगर मैं किसी भी स्टेट में जाऊँगा तो हमारे वहाँ पे क्लाइंट अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप भी जो है हैसल फ्री और एक ट्रस्टेबल सर्विस चाहते हो, तो वाइमलो फाइनेंशियल सर्विस जो है आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप कॉल कीजिए, डेफिनेटली आपको